नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 10 मिनट की सीरीज में। हर दिन की तरह आज भी हम लोग एक नए मुद्दे पर बात करेंगे और वो मुद्दा जो है वो होगा कोलोजियम सिस्टम। आजकल न्यूज़पेपर में खूब चर्चा भी है कि कैसे जो है वो नियुक्ति होती है और कैसे ट्रांसफ़र होना चाहिए जजेस का। तो आज हम आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल बताएंगे कि कैसे जो है हमारे सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति होती है जजेस की और ट्रांसफ़र कैसे होता है। साथ ही साथ यह प्रक्रिया हाई कोर्ट में कैसे होती है इस पर भी आज प्रकाश डालेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहले दिन क्लास में जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल के साथ जुड़ जाएं, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। हर दिन मॉर्निंग में जो है हम लोग ऐसी सीरीज लेकर के उपलब्ध होते हैं। चलिए, आप देख रहे होंगे कोलोजियम सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कोलोजियम सिस्टम है क्या? तो यह एक तरीका है जिससे कि अपॉइंटमेंट होता है और ट्रांसफर होता है जजेस का। इस एक बात को ध्यान रखिएगा, कल अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि किस व्यवस्था के आधार पर जजेस का ट्रांसफर या जजेस की नियुक्ति होती है तो वो व्यवस्था कोलोजियम सिस्टम कहलाती है। ये कोई पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा नहीं बनी है, बल्कि ये धीरे धीरे ना विकसित हुई है, इवॉल्व की हुई है। किसके माध्यम से? जजमेंट के माध्यम से, सर्वोच्च न्यायालय के। तो सर्वोच्च न्यायालय ने धीरे धीरे एक एक करके जजमेंट दिया और उसी जजमेंट के माध्यम से इस व्यवस्था का निर्माण हुआ है। कैसे इसका निर्माण हुआ, कौन से वो जजमेंट थे जिससे कि कोलोजियम सिस्टम बना, तो आइए हम बात करते हैं। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि क्यों कैसे निर्माण हुआ, हम आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड में चीजें बता देते हैं कि सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती थी, वो जो मुख्य न्यायाधीश होता था वही सिफारिश करके जाता था, और सिफारिश करके जाता था तो जिस व्यक्ति को सिफारिश करके जाता था वही अगला मुख्य न्यायाधीश बनता था। फिर करंट वाला फिर से किसी को सिफारिश करेगा और फिर उसके बाद वो व्यक्ति बन जाएगा। तो लोग इस पर आरोप लगाने लगे कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है, इसमें एक ही व्यक्ति की राय केवल मानी जाती है और कई बार सरकार से प्रभावित राय जो है उसकी होती है। तो इसलिए ये व्यवस्था ठीक नहीं है और ये बात लगने लगी कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति हो। तो एक केस हुआ जो बहुत हिस्टोरिक केस रहा इस मामले में 1981 में, जिसे आप फर्स्ट जजेस केस कहते हैं। इसमें यह निर्णय आया कि जो सीजीआई की सिफारिश है उसको भी मना किया जा सकता है अगर ठोस सबूत या ठोस कारण दिखाए जा सके। तो इसका मतलब अगर सीजीआई ने कहा है किसी एक व्यक्ति को अगले सीजीआई बनने के लिए, तो सरकार अगर कोई मुख्य अच्छा कारण बता सके तो सीजीआई की बात को मना कर सकता है। अब अगर आप इस जजमेंट को थोड़ा ध्यान से देखिए तो एक तरीके से ये जजमेंट क्या कर दे रहा है कि सरकार को सीजीआई की सिफारिश से बड़ा बना दे रहा है, और सरकार अगर सीजीआई को कारण बताते हुए उसकी बात को मना कर दे तो वो अपने कैंडिडेट को बिठा सकता है। अब कई बार ऐसे उदाहरण ले लीजिए जैसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये कह करके जाए कि इसके बाद ए नाम का व्यक्ति वो सीजीआई बनेगा, लेकिन सरकार ने ये कह दिया कि जो ए नाम के व्यक्ति की सिफारिश की गई है उसको तो केवल 5 दिन का टेन्योर मिलेगा, 5 ही दिन तो वो मुख्य न्यायाधीश रहेगा। इससे काम करते हैं ना कि बी नाम के व्यक्ति को बना देते हैं, उतना ही योग्य है लेकिन कम से कम वो 1 साल तक बना रहेगा पद पे। तो 5 दिन बाद जब इनको रिटायर होना ही है तो हम एक और दूसरे व्यक्ति को ला दें। तो ऐसी प्रक्रियाएं उत्पन्न हो जाती थी, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस जजमेंट ने प्राइवेसी दे दी किसको? एग्जीक्यूटिव को। किसके ऊपर? जुडिशियरी के ऊपर। तो अब यह विवाद और बन गया कि सरकार नियुक्ति करेगी या सीजीआई नियुक्त करेंगे। एक दूसरा केस हुआ जिसे हम लोग दूसरा न्यायाधीश केस कहते हैं, और इस केस में जो है एक व्यवस्था बनाई गई कि देखो भाई इस तरह से लड़ाई मत लड़ो, एक व्यवस्था का निर्माण करते हैं जिसके माध्यम से हम जजों की नियुक्ति करेंगे। उस व्यवस्था को कोलोजियम सिस्टम कहा गया, और इस निर्णय में कहा गया कि कोई भी निर्णय जो है सीजीआई अकेले नहीं लेगा, और बल्कि सीजीआई अपने साथ 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश को रखेगा
और उसी के बाद कोई निर्णय होगा। मतलब अभी तक केवल जो सीजेआई कहता था नियुक्ति के लिए, अब वो नियुक्ति कौन करेगा? सीजेआई और उसके साथ 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, सीनियर मोस्ट जजेस। जब ये निर्णय आया तो एक कम से कम व्यवस्था की शुरुआत हुई, कोलोजियम व्यवस्था की शुरुआत हुई। इसके बाद एक और वाद हुआ जिसका नाम है तीसरा न्यायाधीश मामला। 1988 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोलोजियम को थोड़ी और बड़ी करो, क्योंकि 1 लोग से 3 लोग बेहतर थे, लेकिन 3 लोग से 5 लोग बेहतर है। तो उसने कहा कि सीजेआई के साथ 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे और ये 5 लोग मिल करके जो है कोलोजियम बनाएंगे। अभी तक कोलोजियम में जो 3 लोग हुआ करते थे उसकी संख्या बढ़ा करके 5 कर दी गई 1998 में, 3rd जजेस केस में। इस पूरी कोलोजियम का अध्यक्ष कौन बनेगा? सीजेआई रहेगा और 4 वरिष्ठ सदस्य की सिफारिश से ही कोई निर्णय लेगा, अकेले कोई भी निर्णय नहीं लेगा। जैसे आपने देखा कि इस तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट के लिए है, तो वैसे ही हाई कोर्ट में भी यही प्रावधान लागू किया गया कि जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है उसके साथ उसी हाई कोर्ट के 4 वरिष्ठ सदस्य होंगे और हाई कोर्ट की भी जो कोलोजियम व्यवस्था होगी वो भी 5 लोगों की होगी। जब हाई कोर्ट में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होगी तो उस कोलोजियम की सिफारिश की जरूरत होगी, और जब सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति करनी होगी तो उस कोलोजियम, सुप्रीम कोर्ट वाले कोलोजियम की जरूरत होगी। जबकि आप सभी जानते हैं कि हाई कोर्ट का मामला हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, जजेस की अंतिम नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति ही करता है। कुछ ऐसा जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की जो कोलोजियम है, ये कोलोजियम सिफारिश करती है, तो ये सिफारिश कहां जाता है? लॉ मिनिस्टर के पास जाता है। जो कानून मंत्री है वो इस सिफारिश को देखता है। सारी चीजें ठीक होने पर वो लॉ मंत्री जो है उस सिफारिश को फॉरवर्ड कर देता है प्रधानमंत्री के पास, और फिर प्रधानमंत्री यह रिपोर्ट दे देते हैं राष्ट्रपति के पास, और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति न्यायाधीश, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, उसकी नियुक्ति करते हैं। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं तो राष्ट्रपति डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ये बातें आपने कई एक बार पढ़ी होंगी। लेकिन जब हाई कोर्ट का मामला है तो हाई कोर्ट में मान लीजिए कोलोजियम कोई सिफारिश करेगी, तो कोलोजियम की जो सिफारिश होगी वो कहीं ना कहीं राज्य के जो है लॉ मिनिस्टर के पास जाएगी, और राज्य के लॉ मिनिस्टर के बाद वो घूमेगी कहां पर? राज्यपाल के पास, और जब राज्यपाल की संतुष्टि मिल जाएगी तो वही जाएगा सुप्रीम कोर्ट के कोलोजियम के पास, और सुप्रीम कोर्ट के कोलोजियम के बाद वो चीज कहां जाएगी? पीएम के पास, सॉरी सुप्रीम कोर्ट मतलब केंद्र के लॉ मिनिस्टर के पास, फिर जाएगा पीएम के पास, और फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति अंततः जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। मतलब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ऐसी होगी, जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी तो उसमें एक सिफारिश और बढ़ जाएगी, और वो होगी किसकी? जो मुख्य न्यायाधीश होगा वहां के। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कोलिजियम सिस्टम क्या है। ये एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से राज्यों में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, और केंद्र में जो है, केंद्र मतलब सर्वोच्च न्यायालय में वहां के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। अगर हम राज्य के बारे में बात करें तो एक प्रश्न आता है, क्या राज्य की सरकार जो है वो हस्तक्षेप कर सकती है क्या राज्य के हाई कोर्ट के कोलिजियम में? तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि हाई कोर्ट का जो कोलिजियम निर्णय देता है उसमें सरकार की पावर बड़ी लिमिटेड है। सरकार अधिकतम क्या कर सकता है? सरकार जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो से कहलवा करके जांच करवा सकता है, और अगर जांच में सारी चीजें फिट पाई जाती हैं तो फिर सरकार उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगी, और सरकार कोलिजियम की बात मानने को बात है। कहा जाता है अगर कोई ऑब्जेक्शन होता भी है तो वो क्या मान सकता है? आपत्तियां उठा सकता है और स्पष्टीकरण की मांग कर सकती है सरकार। लेकिन अगर
लेकिन अगर दोबारा कोलोजियम कह दे कि नहीं ये सही है, तो फिर संवैधानिक रूप से कौन बाध्य है? सरकार बाध्य है। कोलोजियम की ही बात मानी जाएगी, ना कि सरकार की बात मानी जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि कोलोजियम सिस्टम में किस तरीके से नियुक्ति होती है और कोलोजियम व्यवस्था किस तरह से बनाई गई है। आइए हम लोग भारतीय न्यायपालिका में कुछ एक नियुक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है एक्चुअली सीजेआई की भी नियुक्ति करता है और अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। जब वो सीजेआई की नियुक्ति करता है तो कोलोजियम व्यवस्था की सिफारिश पर कर देता है, और जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो सीजेआई की सिफारिश से करता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही साथ जब सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश होते हैं तो मैंने कह दिया कि उसके बाद जो है ओपिनियन के साथ वो कर देता है। अब इस पे बहुत ज्यादा एक इसको समझने की जरूरत है। जो अदर जजेस होते हैं, जो अन्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनकी नियुक्ति कैसे होती है? तो उनकी नियुक्ति का जो प्रस्ताव होता है वो तो सीजीआई तय करता है कि हाँ इनकी नियुक्ति होनी है। फिर वो सीजीआई क्या करता है? कंसल्ट करता है कोलोजियम के दूसरे मेंबर से कि हाँ इस व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो है जो भी राय होती है वो रिटन में कोलोजियम के मेंबर देते हैं। फिर वो रिपोर्ट जाती है किसको? लॉ मिनिस्टर को, जो उसे प्रधानमंत्री के पास भेजता है और प्रधानमंत्री उसे राष्ट्रपति के पास भेजता है, और फिर राष्ट्रपति जो है वो नियुक्ति करता है। तो अंततः नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति ही कर रहा है, लेकिन किसकी सिफारिश पर? सीजेआई और कोलोजियम की सिफारिश पर अन्य लोगों की नियुक्ति हो जाती है। और जबकि केवल चीफ जस्टिस की नियुक्ति थी तो वो किसकी सिफारिश पर? केवल कोलोजियम की सिफारिश पर सीधे राष्ट्रपति कर देता है। अगर हम लोग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करें कैसे नियुक्त होता है, तो इसके बारे में भी देख लीजिए कि जो चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का, वो एक प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त होगा। लेकिन एक बात जानने की जरूरत है कि वही व्यक्ति हाई कोर्ट बनेगा चीफ जस्टिस का, वही व्यक्ति चीफ जस्टिस बनेगा हाई कोर्ट का जो उस राज्य का ना हो। मतलब मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है तो वो बाहर का होना चाहिए, ना कि यूपी का। कोलोजियम सिस्टम शुरुआत करती है कि हाँ हमारे यहां मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है। कोलोजियम जब अपनी रिपोर्ट देती है, जो प्रपोजल होता है, उसको कोलोजियम के बाद वो भेजा जाता है चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर उसे गवर्नर से संतुष्टि लेता है और उसके बाद उसे भेज दिया जाता है केंद्र के कानून मंत्री के पास, और केंद्र के कानून मंत्री के बाद वो प्रधानमंत्री के पास, प्रधानमंत्री के बाद राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति फिर जजेस की नियुक्ति कर देते हैं। तो हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस की और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी अंततः करता कौन है? वो करता है राष्ट्रपति। लेकिन थोड़ी सी प्रक्रिया लंबी हो जा रही है, आप इतना समझ पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से आपने ये देख लिया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति क्यों कैसे होती है। एक समअप कर लेते हैं। सीजीआई की नियुक्ति राष्ट्रपति ने करी, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो सीजीआई की सलाह से राष्ट्रपति ने करी। अगर हम हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किसकी सलाह से? सीजीआई की सलाह से, सीजीआई और राज्यपाल की सिफारिश पर। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में उस कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी आ जाता है, राज्यपाल भी आ जाता है, और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी आ जाता है। तो चेन केवल लंबी हो जा रही है, लेकिन अंततः नियुक्ति कौन कर रहा है? वो कर रहा है राष्ट्रपति। कुछ लोग इस बात के सुधार पे भी लगे हैं कि इस सिस्टम को बदल दिया जाए, और कुछ लोगों ने कहा कि एक आयोग बनाया जाए जिसका नाम हो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट ने मानने से मना कर दिया। कहा कि अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी, तो उसके लिए किसी अभी नए भाग के बनने की कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, तो इस पर कोई बात नहीं करनी है, अगर होता है तो हम अपडेट कर देंगे।
28 जनवरी मैंने आपको बताया था ये दिन है जब हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और वो जो तीनों केसेस मैंने बताए थे ना, उनके कभी कभी नाम पूछ लेता है कि पहला जो ऐतिहासिक केस था वो कौन था, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दूसरा जो केस था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएट, ठीक है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएट, ये वो है। तीसरा कोई वाद नहीं था, वो सर्वोच्च न्यायालय ने खुद ही निर्णय दिया था कि कोलिजियम को थोड़ा बड़ा रखो तो बेहतर होगा। तो आई होप आप कोलिजियम की सर्विस पूरी बातें सीख गए होंगे, क्या मामला है, कैसे नियुक्ति होती है, ठीक है। तो फिर कल मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।